हाँ, Got it. सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में। कचरे की सफाई में हमारे साथ आज एक मेहमान आए हैं, जमादार। जिन्हें लगा था कि जिस तरीके से हम चैनल को आगे ले जा रहे हैं उसमें थोड़ा कमी है, झोल है, तो इन्होंने कहा थोड़ा-सा अब संदेश अभद्र को भाषा अलाउड है या नहीं? अभद्र भाषा ना ही प्रयोग की जाए, बट अगर कहीं ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर अरे वाह, उस लिबरल लिबरल अगर चैनल है तो। अगर उसी शब्द से संदेश पहुँच रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं? पर अगर जहाँ तक ना हो तो अच्छा। तो गुड गुड। इस एपिसोड में हम बेसिकली आदत के एक पहलू को और गहरा देखना चाहते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने एक मूलभूत परिभाषा दी थी कि कोई कर्म जो बार-बार दोहराया जाए, उसे हमने आदत बोला है, तो उस कर्म को सही दृष्टि से जाँचना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो चीज़ दोहराई जा रही है, वो जीवन में एक अलग-अलग अ अ, ऐसे कर्मों का जाल ना बना दे जो कि गलती के बाद गलती, गलती के बाद गलती, फिर आदमी अपने जीवन से काफ़ी बुरा महसूस करता है कि उसके जीवन में कुछ चल नहीं रहा है। तो इसीलिए फिर हमने उसको थोड़ा-सा देखा था कि किस तरह से हम अ, आदतों में बंधे हुए हैं और आज के एपिसोड में मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा-सा इस पहलू पे नज़र डालें कि किस तरह से जीवन एक आदत बन गया है कि जीवन में जो दोहराने का भाव आ गया है कि हर चीज़ दोहराई जा रही है, जीवन के अंदर ही, कि रेपिटेशन। आदमी को अपने जीवन को दोहराने में सुरक्षा महसूस हो रही है कि कोई आदमी उदाहरण के रूप पे जॉब कर रहा है, वो सुबह 5-7 बजे जा रहा है, उसी टाइम पे नौकरी कर रहा है, ऑफ़िस में उसी टाइम पे लंच कर रहा है और कई बार मैं सेम अपने लंच कर रहा है। सेम लंच कर रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो कई बार सेम समय पे जोक क्रैक किए जा रहे हैं, सेम समय पे किसी दोस्त को छेड़ा जा रहा है, सेम समय पे काम के दौरान आलस महसूस हो हम्म। रहा है और सेम सेम समय पे पेशाब जाने का की इच्छा हो रही है। तो ये जो जीवन में दोहरापन आ गया है, हम्म। दोहराने की आदत आ गई है, इस पे आज हम थोड़ा-सा गहराई में जाना चाहेंगे। तो आप थोड़ा-सा इससे अब यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? आई थिंक ये सेंटेंस सुनने के बाद साफ नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी इज द नियत अच्छा, दोहराने के पीछे। कि इतना डरा हुआ है बंदा कि उसको अगर सेक्स भी करना है तो वो उसी टाइम करेगा, नहीं तो उसको डर लगता है कि क्या पता इजैकुलेशन ना हो, अच्छा। या फिर उसी पोजीशन पे करेंगे, या फिर वही वही सब ट्राई करेंगे जो कि पहले किया हुआ है। हाँ, इस ये वो ज़्यादा और स सेम स वो लगता है कि हाँ, सेम ज़्यादा अगर सुरक्षित है। हाँ, सेम इसको अगर बाकी कामों में कर लो कि यही सब्जी खाएंगे जिंदा रहेंगे, हुँ, दवाई खा लेंगे जिंदा रहेंगे। एक्सपेरिमेंट जीरो हो गए हैं, बाउंड्रीज पुश नहीं हो रही हैं, बेसिकली लाइफ कोर्ट में कुछ ट्रायल एरर नहीं हो रहा है, क्योंकि हुँ, हुँ, इतना डरा हुआ है बंदा। और वो बोर हो रहा है, लेकिन कुछ ट्राई करने से इतना डरता है कि वो आदत आदत बना ली है कि भाई ट्राई करने से अच्छा है यही घिसा पिटा चलने दो, कम से कम चल तो रहा है। हुँ, हुँ। पर इसमें एक सुंदर सवाल ये उठता है कि इस चीज़ के ऊपर उसकी इंसान की दृष्टि क्यों नहीं जा रही है खुद से कि उसे खुद क्यों नहीं महसूस होता कि वो इस लूप में या इस जीवन जीने की आदत में घुस गया है? क्योंकि कई लोगों को फिर अजीब-सा भी लगता है अगर ये आदत टूट जाए, किसी की नौकरी चली जाए या किसी को कुछ अलग तरीके से करने को बोलो तो उस बंदे को अजीब-सा लगता है, वो सैटिस्फाइड सा नहीं होता जीवन से। तो लोगों को खुद ऐसा लग रहा है जैसे इस तरह के जीवन में मज़ा आ रहा है। कि वो शो शो करते हैं कि उनको मजा आ रहा है, क्योंकि वो सेम जीवन को जीने के साथ साथ ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि कोई उनसे बेहतर जी रहा है। क्योंकि कोई कुछ जी रहा है हुँ, तो हुँ। वो ये दिखाना चाहेगा कि उससे बेहतर कोई नहीं जी रहा। और अच्छा। अगर उसके आस पड़ोस के लोग उसको पुश भी करेंगे तो वो सच नहीं बोलेगा कि उसको डर लग रहा है, पर उसको वो ये बोलेगा कि ये गलत है। हुँ, और हुँ। अगर कोई अलग तरीके से जी के भी दिखाएगा तो वो बताएगा कि नहीं ये गलत है। और क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो किसी कमजोर तरीके से या ढीले तरीके से जिए। हुँ, हुँ। और रही बात उसको खुद फील होने की, उसको फील होता है, लेकिन डर इतना ज्यादा है कि
बट इस तो दो स्टेप हो गया कि पहला तो डर इतना ज्यादा है कि ट्राई नहीं हो रहा, और दूसरा ये एक्सेप्टेंस भी नहीं हो रही कि मैं डर रहा हूँ, क्योंकि उस एक्सेप्टेंस से वो अपने आप को बाकियों से नीचे इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे रहा है कि हाँ हम्म, मैं गंदे तरीके से जी रहा हूँ। तो ये दो रीजंस मुझे लगता तो आप कह रहे हैं कि एक तरह से जो आदमी रोजमर्रा के जॉब की और इस रोजमर्रा के जीवन में फंसा हुआ है, उसे कहीं ना कहीं अपने कर्मों में लगता है कि कर्म रोज की रोज है। एक तरह फोर के हो सेवन रहे हैं। ट्वेंटी हाँ। 24/7 लगता है उसको, और उसको ये बुरा भी लगता है कि वो आगे पुश नहीं कर पा रहा। बट फिर ऐसा लेकिन कैसे हो सकता है कि किसी आदमी को खुद एक चीज दिख रही हो जो वो गलत कर रहा है और फिर भी वो गलत चीज किए जा रहा है? क्योंकि फील भी ऐसा होता है ना कि मान लो अभी फील हुआ, तो उसके बाद फिर वही पुराना घिसा पिटा मौज, टीवी ऑन कर लिया, उसको भूलने की कोशिश कर ली कि चलो थोड़ा टीवी देख लेते हैं, भुला दिया कि इससे हम्म, अच्छा तो मतलब कि अ, खुद को उसमें रखना कि ये शो देख रहे हैं, ये शो ज्यादा अच्छा है उससे, खुद को हम्म, भी झूठ बोलना। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो चीज हम नहीं कर पाते उसको हम बोलेंगे ये मैंने सही किया कि मैं नहीं कर पाया, ये हम्म, रीजन ढूंढने लग जाते हैं। और इंसान रीजन दोनों तरीके के ढूंढ सकता है, कुछ करने के भी और कुछ ना करने के भी। हम्म, तो वो एक हैबिट बना लेना कि हमेशा ये रीजन ढूंढ लेना कि चलो ये तो है, कम से कम ये तो है। हम्म, और अगर कोई एग्जैक्टली उसी पोजीशन में वैसे ही काम करके सब कुछ जो उस इंसान के पास है उसी सिक्योरिटी के साथ वो दूसरी लाइफ जी के दिखाए, तो वो बंदा मानेगा, और ये हम्म, इम्पॉसिबल है। हम्म, आप एग्जैक्टली उस इंसान जैसा जीवन जी ही नहीं सकते, हाँ, हाँ, और वो वही डिमांड करता है जो कि अनरीजनेबल। तो बेसिकली वो कंडीशंस आसपास ऐसी क्रिएट कर रहा है कि वो मानने को रेडी ही नहीं है कि वो हम्म, गलत कर रहा है, क्योंकि हम्म, पर्दाफाश हो जाएगा, बेइज्जती होगी, चार आप मतलब कि चार लोगों के सामने जिनको वो अपने से नीचे मान है एज में, उनके सामने बेइज्जती नहीं कराना चाहता। तो दिखता तो सब है, पर वो खुद भुलाना हो गया, और खुद भुलाने के साथ साथ डरना भी हो गया कि भाई नहीं ये अभी नहीं होएगा, अभी यही थी। ये दो तीन हम्म। चीजें चलती रहती हैं दिमाग में। और इसमें मैं एक और पहलू जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि इस मानसिक आदत की वजह से शरीर को भी एक आदत की आदत हो जाती है कि जैसे कि कोई ऐसा काम करता हूं जो मुझे दूसरों ने बता रखा है सही नहीं है। समझ रहे? जैसे कि हम्म, सपोज मुझे चाय एसिडिटी कर देती है या चाय मेरे सेहत हम्म, के लिए अच्छी नहीं है। तो हर बार हम्म, जब मैं चाय पी रहा हूँ तो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि एक रेपिटेशन में एक कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट आता है जो कि उसको अटैक करता है कि भाई चाय क्यों पी रहा है, हम्म, जबकि उसी टाइम पे चाय पीने का चस्क भी मुझे चाहिए। पर वो हम्म, वो भी आदत हो गई है कि मैंने खुद को अच्छा समझाने के लिए कि हाँ मैं समझदार आदमी हूँ, मेरे में इतनी समझ हम्म, है कि मुझे दिख रहा है कि चाय पीने का एक्शन गलत है मेरे लिए, इसीलिए मेरे पास एक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट आ रहा है जो कि मुझे बता रहा है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, बट मैं फिर भी चाय पी रहा हूँ। तो उन इन विचारों की भी आदत हो जाती है, और जैसे ही इन विचारों की आदत होती है तो अलग अलग कर्मों के प्रति शरीर को भी अलग अलग चीजों की आदत हो जाती है कि जब हम्म, मैं कोई ऐसा काम रोज कर रहा हूँ जो मुझे पता है कि मीठा खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे शुगर है या जो भी है, तो शरीर एक डर फील करता है, और उस डर की भी फिर शरीर को आदत हो जाती है। शरीर नेचुरली एक आदत में रिस्पॉन्ड करता है, डर का हो या किसी और कोई भी जैसे आपने दूसरी सेक्स की बात कही तो उसमें भी लोगों के दिमाग में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं कि ये इसमें अच्छा है, ये इसमें बुरा है। तो विचार आदत की तरह आपस में आते हैं, और फिर उसी आदत के उसमें शरीर भी रिएक्ट उसी तरीके से करता है कि शरीर भी फिर प्रेफर करता है कि उसी पोज में हर चीज हो, या उसी तरीके से खाना बनाया जाए, उसी तरीके से मेरा चाकू चले, उसी तरीके से मैं डेली ब्रश करूं, मेरा ब्रश उल्टे हाथ से हम्म, नहीं करना मुझे, या समझ रहे हैं आप? तो मुझे लगता है कि मन की आदत का फर्क फिर शरीर पे भी आ रहा है कुछ ना कुछ। आपको लग रहा है इसका? 100%। हम्म, जैसे आप अपनी हैंडराइटिंग देख लो, आपकी हम्म, हैंडराइटिंग लोग सोचते हैं हाथ से लिखे थे, लेकिन दिमाग से लिखी जाती है। हम्म, दिमाग की हैंडराइटिंग नोटबुक पे display। तो वैसे ही शरीर है, हम्म, जो तुम्हारा की जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, हम्म, फिजिकल जो डिस्प्ले पे लगा हुआ है शोरूम में, वो तुम्हारा माइंड है। तुम्हारी बॉडी से नजर आ जाएगा कि तुम कैसा सोचते हो। अच्छा, तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
माइंड में जो तुम सोचते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहीं पे दिक्कत ये आती है, लोग 100 साल अजर अमर जीना चाहते हैं, बुढ़े भी ना हो, बीमारी भी ना हो, सब कुछ हो, लेकिन लाइफ के डिसीजंस वैसे नहीं लेते। सही। तो ये तो इम्पॉसिबल है। जो तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारी बॉडी बनेगी। अगर तुम डरते हो लाइफ में तो तुम पतले रहोगे, और अगर तुमको चैलेंजेस लेना आता है तो तुम स्ट्रांग, यू मेंटली स्ट्रांग, हैज अ स्ट्रॉन्गर बॉडी। तो फिर आई छोटी मोटी गैम्बलिंग लोग फंस जाएंगे। अब क्या, लाइफ कनेक्टेड है। अब लोग कहेंगे चाय पीना और अपने बॉस की गालियां ना सुनना दोनों कनेक्टेड है। अब वो कहेंगे ये कैसे? चाय में तुमको पता है चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन तुम उसमें ट्राई कर लेते हो कि चलो एक और पी के देखते हैं ज्यादा ज्यादा क्या होगा, क्योंकि तुमको सेफ लगता है। हाँ, थोड़ी सी एसिडिटी होगी, थोड़ा सा पानी पी लूंगा, कुछ करके उसको कर दूंगा। हाँ, हाँ। ये मतलब ट्राई करने के लिए कि हाउ मोर कैन आई हैंडल, या फिर तुमको थोड़ा लगता है कि थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आज एक थोड़ा गेम खेलते हैं। पर वही गेम ऑफिस में नहीं खेला जाता, क्योंकि तुमको डर लगता है कि आज बोला तो नौकरी गई। अब दिक्कत क्या होता है, दोनों नेगेटिव कर्म हो गए। यहाँ पे बॉडी को एक्स्ट्रा दिया, वहां पे बॉडी को कम दिया, बॉडी की तो लग गई। तो अगर तुमको हेल्दी रहना है, तो अगर तुम एक चैलेंज फेस कर रहे हो, तो उस चैलेंज को फेस करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, जो तुमको अपने बॉस को फेस करके मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लाइफ में कहीं पे मजबूत हो और कहीं पे कमजोर हो, क्योंकि वहां पे एक दूसरे में वो कैसे काउंटर कर जाएंगे तुमको पता नहीं, और वो फिर बीमारियां बनती है। तो इसलिए कंप्लीटली मेंटल हेल्दी माइंड में ही एक हेल्दी बॉडी होती है। तो आपको अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट, पीना, चलना, नहाना, काम करना, हर चीज में यू हैव टू पुश द एनवेलप, और यू हैव टू फेस कि क्या बेहतर है। और उस बेहतर को करने में अगर आपको डर लग रहा है तो उस डर को फेस करना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी हेल्दी होगी, तुम हेल्दी, और एक लॉन्ग टर्म पीरियड है। पर अगर तुम डरते रह जाओगे कि ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा बच्चा है, ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा पड़ोसी है, तो ऐसे तुम भी कमजोर रह जाओगे, तुम्हारी फैमिली भी कमजोर रहेगी, सब हर कोई। तो बेसिकली चाहे फैमिली हो चाहे ना हो, इन शॉर्ट कि माइंड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉडी में पड़ता ही है। और मेंटली स्ट्रांग होना इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। जो फेलियर पीपल होते हैं, वो सिर्फ वो होते हैं जो मौके पे चौका नहीं मार पाते, जो चांस पे डांस नहीं कर पाते। जो लोग करते हैं उन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा काम नहीं किया होता, वो छोटे छोटे बाउंड्री से ही सेंचुरी बना जाते हैं। और फिर उनकी एक एबिलिटी एक दिन आती है जिसमें वो छक्के भी मारते हैं। लेकिन जो बंदा चौका ही नहीं मार पाएगा, वो छक्का क्या मारेगा किसी, वो बस तालियां बजाएगा। तो एक दर्शक का प्रश्न भी हमारे पास आया है कि एक और पहलू इसमें आ जाता है कि कई लोगों को बड़ी बड़ी दिक्कत है कि उन्होंने पहचान लिया है कि उनकी कोई आदत सही नहीं है, बट वो फिर भी उस चीज को करे जा रहे हैं। तो इस ऐसी झूठ। आदतों से कैसे उभरा जाए, और इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। एक मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा कि उन्हें आदत है कि वो बहुत आसानी से वादा कर देते हैं किसी को कोई काम करने का, समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद उनको आलस आता है वो वादा निभाने में। उन्होंने कहा कि वो घड़ी की तरफ देखते रहते हैं कि जैसे उन्होंने किसी को कहा भाई मैं 2 बजे तक तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तो बोला कि उनको 10 बजे से ही फील हो जाता है कि वो काम करना है। बोले बट वो काम को नहीं करते, वो करते रहते हैं कुछ और, या जो लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, या गेम खेलने लग जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं देखता रहता हूँ कि मुझे 2 बजे तक वो चीज़ देनी है, बट फिर भी मैं उस चीज़ को करता नहीं हूँ। और फिर 2 बजे जब वो चीज़ नहीं हो पाती तो सामने वाला दुखी होता है, तो फिर वो खुद को कोसते हैं कि मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ कि मैं अपना प्रोमिसेस नहीं निभा पाता। और जीवन में छोटे-मोटे प्रोमिसेस पार्ट हैं जीवन का, कि आपको इनेविटेबल है कि कहीं न कहीं किसी को छोटा-मोटा प्रॉमिस करना पड़ेगा, भाई मैं आपको शाम को इस समय मिलूँगा या कुछ भी है। तो वो इन छोटे-छोटे प्रोमिसेस को भी वो नहीं कर पा रहे, तो उनकी आदत हो गई है आलस को एग्ज़ीक्यूट करने की, कह सकते हैं एक तरह से, या अपने वादों पे खड़ा ना होने की।
और वो कहते हैं कि मुझे दिखता है मैं ये गलत चीज कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाता, फिर भी मैं गलत चीज कर देता हूँ जानते हुए भी, और फिर मैं अपने जीवन में रोता हूँ कि मैंने गलत काम किए हैं। और ये बेसिकली और चीजों की तरह ही है कि किसी को ये दिखे कि चाय पीना उसके लिए सही नहीं है, बट वो फिर भी चाय पीता जाए, और फिर वो रोता भी जाए कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। तो ऐसी आदतों को टैकल करने के लिए क्या हम किस किस दिशा में कदम उठा सकते हैं कि कोई आदत अगर आपको दिख रही है जो सही नहीं है या जो भी है, तो ऐसी आदत को कैसे छोड़ा जाए, अगर इस प्रश्न को बिल्कुल छोटा कर दिया जाए तो? अ, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, फिर से कोशिश कीजिए। आवाज आए तो बताना। हाँ, अब आ गई, बोलिए अब। इसमें दो तीन चीज, दो वो है, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू है। एक, मैं असलियत रियलिटी को लेके बताऊंगा, और एक फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देके कि एक्चुअली में किसी के साथ ऐसा हो रहा है। हम्म ऐसा होता नहीं है पर फिर हम्म भी फॉर सॉल्यूशन। तो पहली बात तो, जो इंसान इतने टाइम से वादे तोड़ रहा है और फिर रो रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है बेसिकली। उसको वादे तोड़ने में मजा आता है, और उसको वो एक ईगो दिखाता है कि देखो मैंने किसी को का वादा तोड़ दिया। इट्स अ काइंड ऑफ वायलेंस। ये एक तरह का वायलेंस एटीट्यूड है, जो एक नशा देता है इंसानों को। लोग क्या करते हैं तो ऐसा आप कह रहे हैं कि वो इंटेंशनली वादा तोड़ रहे हैं, बट वो जान फिर के, खुद को अच्छा इंटेंशनली। दिखाने के लिए ये काउंटर आर्गुमेंट भी प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैंने एक्नॉलेज कर लिया है कि मैंने वादा तोड़ा है और मैं बुरा आदमी हूँ, तो इसलिए ऐसे मत सोचो कि मैं सच में बुरा आदमी हूँ, क्योंकि मेरी एक्नॉलेजमेंट दिखा रही है कि नहीं मेरे नहीं नहीं अंदर नहीं, कोई अच्छा आइडिया है। वो अच्छा दिखाने के लिए नहीं, वो अच्छा, ये गंदा फील कराने के लिए कर रहे हैं कि देख मैंने तेरे को तेरी परवाह नहीं की। बट वो तो वादा तोड़ने से ही पता चल जाता है कि हाँ उसने पर परवाह नहीं की। एग्जैक्टली पर वो ये नहीं बोलेगा बट वो कि आदमी फिर हमें मैं रोता अपने क्यों आप, दिखता है? हमने वही आदमी फिर कहीं पार्क में बैठा रोता क्यों दिखता है क्योंकि कि मेरी लाइफ क्योंकि बेकार है और ये? हाँ। क्योंकि वो मुंह पे पहली बात तो ये दूसरे वाले कैटेगरी में आ गया। पहली कैटेगरी में क्या है कि वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने जान के वादा तोड़ा, क्योंकि अगर ये हम्म बोलेगा तो पिटेगा वो। हम्म वो हंस के बोलेगा अरे सॉरी यार, नहीं किया नहीं किया नहीं किया। हम्म कर वो बेइज्जती रहा है, पर ये जो हंस के सॉरी बोलता है मतलब कि वो सॉरी ले रहा है। हम्म फिर दूसरा केस आता है जो क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जेन्युइन इंसान होगा वो एक गलती को 10 बार करने के बाद 11वीं बार सुधारेगा ही। चाहे हम्म वो 0.5%, 5%, 10%, 15% सुधारे, पर करेगा। हम्म जैसे कि कल हमको एक कॉल करनी थी, हम्म कल कॉल नहीं हो पाई। मैंने वादा हम्म किया था कल कॉल, हम्म लेकिन कल नहीं हो पाई तो आज की कॉल हुई। हम्म क्योंकि मेरे को आज बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, माइंडसेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेट्स डू इट, हम्म ट्राई करते हैं। हम्म नेटवर्क की भी दिक्कत है, लेकिन ट्राई करते हैं। हम्म जो जो बंदा लिटरली उसको जो काम करना है वो उसमें टाइम वेस्ट करने की सोचेगा ही नहीं। वो करेगा उसको आज कल परसों तरसों फिर। हम्म अब आती है उन लोगों की बात, चलो मान लेते हैं ऐसे लोग हैं गधे, जो आदत में जो फंसे हुए हैं। सोचने, जो आज इतने फंसे हुए हैं कि रोने के बाद भी उनसे कुछ होता ही नहीं। क्योंकि हाँ। पहली बात तो ये गलत है, क्योंकि ये तो वो होना होगा कि जैसे किसी एक फुल ग्रोन इंसान से कोई पानी की बोतल नहीं उठ रही है। ये इतना हम्म सिंपल है। हम्म फिर भी मान लेते हैं चलो भाई नहीं उठ रही, हम्म तो उनके लिए ये करना पड़ेगा कि उनको ज्यादा कॉन्शियस होने की कोशिश करनी पड़ेगी, और कुछ भी अपने आप को याद दिलाने के लिए थोड़ा पनिशमेंट ट्राई कर सकते हैं कि हम्म भाई ये काम नहीं किया तो थोड़ा पनिश कर लिया खुद को कि अभी ये नहीं करेंगे। हम्म या फिर उस वो काम उस टाइम पे नहीं हुआ तो कोई नहीं, किसी और टाइम पे करें, चाहे वो लेस प्रोडक्टिव हो, लेकिन करो। हम्म चलो अभी करते हैं, कल आज ये करना था नहीं हो पाया, फिर भी करते हैं। चाहे एक कॉल करनी थी, अब कॉल करने का फायदा नहीं है, फिर भी कर लेते हैं खुद को हम्म याद दिलाने के लिए। हम्म तो कॉन्शियसली आपको खुद को वो करना पड़ता है, थोड़ा सेल्फ, एक दो गाली दो खुद को कि भाई क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। इतने से ही तुमको याद रहेगा। हम्म क्योंकि ऐसी चीजों में इंसान जब काम नहीं करता उसका घाटा होता है, घाटा नहीं, कोई नहीं बट चाहता। ये वो उसमें जैसे जो हमने उदाहरण लिया था उसमें ऐसा नहीं है कि उस बंदे को याद नहीं है, वो कह रहा है मैं घड़ी की तरफ भी देख रहा हूँ, मुझे पक्का पता है कि मुझे इस समय देना है, बट मेरा मतलब कि आप ये कह सकते हैं उसका करने का मन नहीं कर रहा है वो वादा निभाने का, एक तरह से कि उसका मन तो एग्जैक्टली कर तो रहा है इसका अपना मतलब, काम करने का जो हाँ, उसको इच्छा है, बट उसने वादा भी कर लिया है। बेसिकली इट्स अ गिल्टी प्लेजर। उसको वो करने में मजा आ रहा है, पर वो दिखा रहा है कि वो गिल्टी है। अच्छा।
हम्म। अगर वो काम नहीं, और वो भी इसलिए करा रहा है क्योंकि सोसाइटी में रह रहा है, करने का उसका मन ही नहीं है। तो फिर वो हर चीज पे लग जाएगा। जैसे कोई किसी के लिए चाय अच्छी नहीं है बट वो फिर भी कह रहा है मैं चाय पीने में फंसा हुआ हूँ, या मैं शराब पीने में फंसा हुआ हूँ, या किसी और चीज में फंसा हुआ हूँ। तो वो कह रहा है कि मुझे एक दो पता है ये चीजें, बेकार है बट ये आदत मुझसे छूट नहीं रही है, मैं क्या करूँ। तो एक ऐसा भी होता है क्योंकि लोग किसी चीज में फंसे नहीं हुए, तो उनको कुछ किसी चीज में फंसना जरूरी होता है ताकि यूं दिखा सके कि मैं जी रहा हूँ। हाँ, जीवन में इतनी एंटरटेनमेंट थर्ड है। क्लास घट इतनी थर्ड क्लास घंटे की लर्नड लाइफ है हम्म, कि कुछ है ही नहीं, हाँ। क्योंकि कुछ करता ही नहीं। हम्म, तो अगर किसी का रिप्लाई आ जाए व्हाट्सअप, तो हम्म, व्हाट्सअप का रिप्लाई नहीं है, हम्म, तो कुछ तो रिप्लाई दे। हम्म, तो उसके लिए बोल देते हैं यार चाय ज्यादा पी ली। हम्म, मतलब पूरी दुनिया में ये काम रह गया इनके पास करने को कि चाय ज्यादा पी ली। हम्म, तो जानबूझ के फंसा लेंगे अपने आप को कि एक कप चाय ज्यादा पी लेंगे, कि भाई इस डर से कि अगर किसी ने व्हाट्सअप पूछ लिया तो कुछ तो मैंने रियल में किया होगा, हम्म, ताकि खुद को ये फील ना हो कि झूठ नहीं बोला और हम्म, कुछ करा हो। तो मतलब हम्म, खुद की ही लाइफ की पेल देंगे जस्ट टू लिव अ फेक लाइफ। हम्म, तो ये भी एक चीज है। तो इसमें मैं ज्यादा टेंडेंसी ईगो को ही रखूंगा कि एक तो एक इंसान को पता है कि वो नहीं करेगा फिर भी वादा करता है बाद में ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कैसा इंसान हूं, मैं वादे हम्म, तोड़ता हूँ, मेरे हम्म, बस की है करना, ये हम्म, दिखाना। हम्म, या फिर वो मतलब कि जानबूझ के एक प्रॉब्लम सिर पे बिठा लेता है कि हम्म, देखो मैं हूं, मेरी लाइफ चल रही है। हम्म। क्योंकि अगर लाइफ में एक्शन ही नहीं है तो फिर उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बट कई लोगों को इसलिए जैसे कि इसलिए इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग एक ही जोक बार बार मारते हैं, हम्म, एक ही चीज में फंसे रहते हैं, उनके ऊपर लोग बोलते हैं भाई इससे तो आगे बढ़ जा, आगे हाँ, बढ़ जा, आगे बढ़ जा। बेसिकली वो लाइफ को ट्राई नहीं कर सकते ज्यादा, सिचुएशंस में कुछ ओपिनियन नहीं दे पाते, या अपनी एक डरते हैं। हैपनिंग स्टोरी बार बार बताते रहते हैं अलग अलग सिचुएशंस पे वही स्टोरी कि हाँ हाँ, मैंने ये एक ही जोक महान बार काम बार। किया था। हाँ। अब ओपिनियन ओपिनियन सबके पास होता है, हम्म, ये कोई स्पेशल लोग नहीं जो, पर ओपिनियन बताने का जो चैलेंज है वो कम लोग ले पाते हैं, बस ये है। हम्म। बेइज्जती हर बट एक की होती है। फिर जो लोग कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जो दिमाग में विचार आ रहा है कि एक विचार कह रहा है ये काम सही है, एक विचार कह रहा है ये काम गलत है, किसी भी आदत से हम्म, रिलेटेड ले सकते हैं कि आप एक आदत को कर रहे हैं बट आपको पता कि जैसे आपको सुबह उठ के जॉगिंग करनी है। तो जिस दिन आपने हम्म, जॉगिंग करी, आपके एक्सपीरियंस ने बताया, शरीर को अच्छा लगा, समझ रहे हैं, शरीर हल्का फील हुआ, बट आलस भी है। तो कोई कई लोगों को अपनी आदतों में ये कॉन्ट्रडिक्शन में भी बड़ी दिक्कत हो रही है कि चाय पीने का इमीडिएट प्लेजर तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि हम्म। हाँ ये चीज अच्छी है, बट समाज बता रहा है, डॉक्टर बता रहा है, या मेरे शरीर की हेल्थ बता रही है कि लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। तो ये लोग इस कॉन्ट्रडिक्टरी वॉइसेस के अंदर भी फंस जाते हैं कई बार, और फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होता है, अपने ऊपर सेल्फ गिल्ट होता है कि मैं कैसा घटिया आदमी हूँ कि मुझे पता है ये चीज मैं गलत है बट मैं फिर भी किए जा रहा हूँ। तो इसमें इस कॉन्ट्रडिक्शन के प्रति आपका क्या नजरिया है? द द नशा ऑफ लिविंग कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, ये भी नशा है। आई डोंट आई डोंट गिव अ फक। सी लुक एट मी। हाँ, डॉक्टर की नहीं सुनता मैं, अच्छा। ये भी नशा है। हम्म, हर तरह की फील हो रही है, पर मैं इस नशे को गलत नहीं बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा बट इस नशे को जीने के लिए अपने लाइफ के बाकी इंपॉर्टेंट डिसीजंस में को भी लेना पड़ता है टू कॉम्पनसेट कि तुम जी जाओ। क्या आप अगर कह रहे हैं तुम नशा सिर्फ, भी एक तरह की आदत होगी है कि कॉन्ट्रडिक्शन में रहना एक आदत होगी है क्योंकि उस वो मजा आ रहा है उसमें? हाँ, जब हाँ। तक ये फील, जब तक मतलब पता नहीं चलेगा कि ये नशा गलत है या फिर ये हम्म, नशा पैटी है, पथेटिक है, तब तक हम्म, बंदा नशा करता रहेगा। हम्म, एक बंदा डॉक्टर को इसलिए कॉन्ट्रडिक्ट करे क्योंकि उसको पता है कि डॉक्टर गलत बोल रहा है, तो समझ आता है, क्योंकि हम्म, वो बंदा यूं भी नहीं बोलेगा देख लिविंग कॉन्ट्रडिक्शन, वो हम्म, बोलेगा यार ये सही है। वो ये नहीं हम्म, बोलेगा देख डॉक्टर ये बोल दी, एक एक बार बोल सकता है, लेकिन वो ये सेंटेंस भी बोलेगा कि ये डॉक्टर गलत है, ये सही है। हम्म, पर एक दिखावटी इंसान बोलेगा देख डॉक्टर की नहीं सुन रहा, ये नहीं सुन हम्म, रहा। हम्म, उसको भी, क्योंकि अंदर उसको भी पता है उसका मन कर रहा है, तो वो कर रहा है सही काम। पर हम्म, उसके साथ साथ जरूरी ये है कि अपनी लाइफ के बाकी डिसीजंस जो तुम नहीं ले पाते, जो तुमको लगता है सही है, हम्म, वो भी लेने पड़ेंगे। हम्म,
वहां पे, एक क्योंकि मैं एक थोड़ा सेंसिटिव प्रश्न उठाना चाहूंगा कि हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि उनका बचपन काफी दुखद या मुश्किलों से गुजरा है कि पैसे की कमी, घर वालों की तरफ से ढंग से ख्याल नहीं, और कोई दिशा नहीं दी गई उन्हें, कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो उन्हें आदत हो गई कि उनका जीवन बहुत ये क्या, ये बेकार आप है। इनडायरेक्टली मेरी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? नहीं, 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 एक हमारे दर्शक हैं यहाँ। तो अच्छा उन अच्छा। दर्शकों ने उन दर्शक ने खुद को चोट पहुँचानी शुरू कर दी शारीरिक रूप से, कि अरे कि मैं उन सोचा। हाँ, कि उनको उनको एक तरह से अपने जीवन की घटियापन को दंडित करना कह सकते हैं, या उसको वेरीफाई करना कह सकते हैं, बट उन्हें, क्योंकि जीवन जैसा उनकी उम्मीद या जैसा उनकी, क्या कहते हैं, जैसा उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जीवन ने वो ऑफर नहीं किया, बहुत दुःख मिले बचपन से, तो उन्होंने खुद को ही चोट पहुँचाना शुरू कर दिया। तो अब वो भी उनकी आदत, अब उन्हें पता है कि खुद को चोट पहुँचाना गलत है, पर कहीं न कहीं वो इस आदत में फँस गए हैं कि अपने आप को चोट पहुँचाना उनका सॉल्यूशन बन गया है, कि जीवन में दुःख आता है तो उनका सॉल्यूशन है कि अपने आप को और चोट पहुँचा दें। तो शायद मुझे कई बार ये लगता है कि वो उस चोट के दर्द में जीवन का दर्द भूलना चाह रहे हैं, कोई ये हो सकता है। बट उनकी आदत बन गई है, और वो उससे, इस आदत को कैसे, किस तरह से संपूर्णता से देखें इसमें? मुझे लगता है कि ये आदतों की बिल्कुल सही है, हुँ, जो वो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहे हैं, अच्छा। उसमें कुछ गलत नहीं है। अदरवाइज ये इंटेलिजेंट तरीका है स्ट्रांग बनने का। पर इससे वो अपने आप को नुकसान तो पहुँचा ही रहे हैं शारीरिक रूप से, तो आप किस तरह से उसको सही बता रहे हैं कि क्योंकि स्ट्रांग बनने के लिए नुकसान करना जरूरी है। जब हुँ, हुँ, नुकसान होता है तो हम नुकसान झेलते हैं और हम स्ट्रांग बन जाते हैं। हुँ, हुँ। दिक्कत सिर्फ पॉइंट ऑफ वो परसेप्शन की है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर उनको लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं तो ये गलत है। हाँ, यही तो उनका प्रश्न है कि उन्हें अब लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, कि अपने शरीर को बार-बार नुकसान पहुँचाना गलत है, और अपने दुःख से भागना, और ये एक तरह से उनका दुःख से भागने का बाईपास बन गया है। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि ये जो उनकी आदत बन गई है खुद को चोट पहुँचाने की, जो अब उन्हें दिख गई है कि गलत है, इसको कैसे वो अपने जीवन से दूर करें? अगर वो थोड़ी इंटरनेट में लग रहा है गड़बड़ी है। देखते हैं ये वापस आते हैं या नहीं। वो उनको फेस करना शुरू कर दें। क्या आप ये फिर से दोहराएँगे? इंटरनेट बहुत खराब है, हाँ समझ में नहीं आई हाँ बात। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि खुद को चोट पहुंचाने वाले इवेंट को एक बार साइड में रख, अच्छा, चलने दो उसको, कोई कोई दिक्कत नहीं। वो होता है तो होने दो। पर जो प्रॉब्लम, माफ़ी चाहूँगा, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। या तो एक काम कीजिए, आप अपना वीडियो पॉज़ कर दीजिए, हाँ, और फिर शायद कनेक्शन बेटर हो जाए। वो है ना? नहीं, अभी भी नहीं आई आवाज़, थोड़ा फिर से शुरू कोशिश कीजिए। हेलो 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 हेलो। हाँ, अब आवाज़ आ रही है आपकी। अभी आ रही है? हाँ, मैं कहूँगा कि वीडियो को ना ऑन करें ताकि उस पे ज़्यादा लोड ना पड़े, ऐसे ही बोल दीजिए, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि खुद को हर्ट करने वाला चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अच्छा, जो इवेंट हो रहा है जहाँ पे वो बंदा भाग रहा है सिचुएशन से, उसको फेस करने की जरूरत है। बट वो दोनों चीज़ें कनेक्टेड है ना, वो भाग रहा है इसीलिए तो खुद को हर्ट एग्जैक्टली कर रहा है। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, अगर वो फेस करना शुरू कर देगा तो हर्ट भी करना बंद कर देगा। हाँ, हाँ, हाँ। और एक और इंसाइट आ सकती है। हुँ, अगर मान लो वो फेस करना शुरू कर देगा और हो सकता है हर्ट कंटिन्यू रहे, हुँ, हुँ। क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव जब चेंज होगा तो उसका
उस हर्टिंग के प्रति भी परसेप्शन चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ। अभी वो वहां से भाग रहा है तो वो खुद को हर्ट करने को एक दूसरे ढंग से देख रहा है कि मैं बेचारा हूं। हम्म और अगर वो किसी चीज को फेस करने की कोशिश करेगा तो वो खुद को हर्ट करने को बेचारा नहीं तो क्या पता शेर दिल की तरह देखने की कोशिश कर दे। इट्स ऑल हम्म अबाउट परसेप्शन। हम्म अगर परसेप्शन एक जगह चेंज होगा तो पूरी जगह चेंज होगा। ऐसा हम्म नहीं हो सकता कि वो जहां से भाग रहा था उनको फेस करके कहीं और जाके पीछे बैठ जाएगा। नहीं, वहां नहीं बैठेगा, दूसरी जगह में। हम्म तो सबसे मेन ये है कि जो जिस सिचुएशन को वो फेस नहीं कर पा रहा उसको फेस करें और वहां पे देखें कि वहां पे भी ये भी देखें क्या वहां पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। क्या पता कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। बट वहां पे वो जो जो हर्ट है उनका कलेक्शन है ना, जो आप फेस करने को कह रहे हैं, वो बचपन की हर्ट्स हैं और अभी भी जो तो बचपन की वो हर्ट तो सारी मैं ये हर्ट कहता हूँ जो। कि हाँ कि जिसको वो सबसे ज्यादा लकी समझता होगा उससे जाके बात करें। हम्म जो उसके नॉन सर्कल में उसको लगता है कि इसकी लाइफ अब तक सबसे बढ़िया गई है, उससे हम्म उससे जाके बात करें और उससे पूछे कि क्या कि भाई मुझे लगता है तेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, तेरे को कोई कमी फील हुई आज तक। हम्म और अगर वो बंदा भी जब उसको पता चलेगा आप कमियां गिनाएगा तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। हम्म फिर तो चाहे 2 कमियां रहे या 10 कमियां रहे, पॉइंट तो कमियां ही जीरो करने का है। हम्म तो क्या तो हम ऐसे जिए कि कमियां जीरो हो जाए, हम्म कोई हर कोई ऐसे बिहेव करे कि किसी को कोई कमी ना रहे। हम्म और अगर परफेक्ट लाइफ वाले के साथ भी किसी ने कुछ कमी छोड़ी है हम्म तो फिर हम ऐसे जिए कि भाई चाहे कोई कैसे जिए, हम कमियां नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आधा अधूरा तो हो ही नहीं पाएगा। अगर एक भी कमी छूटेगी तो उस पर उस बंदे को गुस्सा आएगा। तो सेकंड परसेप्शन ये हो सकता है भाई तुम दुनिया जाए बाहर में तुम चाहे कुछ करो, या जो मुझे करना है वो मैं करूँ। क्योंकि हम्म हमको कॉन्फिडेंस करने और होने पे आता है। होता हम्म क्या है हम खुद 10 काम नहीं कर पाते तो इसलिए जो दुनिया 20 काम नहीं करती उस पर ज्यादा गुस्सा करते हैं खुद के 10 की जगह। हम्म और आप उन 20 पे भी कर लो, लेकिन 20 पे गुस्सा करने के लिए तुमको पहले अपने 10 काम करके अर्न करना पड़ेगा कि अब तुम किसी को कुछ बोल सकते हो। हम्म तो यही उसको करना पड़ेगा कि जो उसको वो लगता है कि भाई ये बंदा सही है, सही जी है, उससे जाके बात करे कि भाई तेरी लाइफ में क्या कमी है। जब उसको पता चलेगा, उसकी भी लगी पड़ी है तो वो उसको फिर अपने आप पता चल जाएगा कि जब पूरी दुनिया ही ऐसी है तो फिर मैं अपने आप को इतना क्यों कोस रहा हूँ। बट जिसको सब कुछ मिला हुआ है, जिसको हम्म सब कुछ मिला हुआ है, मान लो सब कुछ हर एक ने सब कुछ दिया, लेकिन अभी भी उस बंदे का एक डिजायर है जो वो पूरा करना चाहता है और सोसाइटी के माहौल की वजह से वो डिजायर फुलफिल नहीं हो पा रहा। हम्म तो उस सब कुछ मिलने का फायदा क्या। तो उस बंदे को रियलाइज हो जाएगा कि जब एंड में कुछ हाथ लगना ही नहीं है तो फिर मैं क्यों रो रहा हूँ कि मेरे हाथ कम लगा है। और फिर वो उसको ठीक करने के लिए खुद के एफर्ट ज्यादा कर देगा कि मैं खुद से चीजें जीतने लग जाऊं अगर कोई मेरे को दे नहीं रहा था। फिर उसको कंप्लेंट कंप्लेंट एटीट्यूड लाइफ में कभी हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। जो इंसान कंप्लेंट करता है ना ही वो किसी को और को खुश कर सकता है और ना ही खुद खुश हो सकता और उससे मुझे लगता है उनके अंदर अपने आप के प्रति भी थोड़ी सी जो घृणा की भावना है कि वो अच्छे इंसान नहीं है या जो भी है, तो वो भी शायद कम है। होगी कि वही उनको अपने भावना आप है। पे। हाँ। भावना भावना वही है एक्चुअली में। कंप्लेंट करना औरों को रियल में वहां से पनपती है कि वो बंदा खुद नहीं कर पाया। हम्म क्योंकि हर एक के दिमाग में आ जाता है ये कि वो मेरे उसने मेरे लिए ये नहीं किया। हम्म और उससे अगला थॉट आता है कि पर मैं भी तो नहीं कर पाया खुद के लिए हम्म ये। कि किसी ने मेरे को 100 रुपए नहीं दिए पर मैं 100 रुपए कमा भी तो नहीं पाया। तो मैं अपनी तो मैं चार हाँ अपनी कमी भी तो मैं दिख चार जाती है। आदमियों हाँ, तो 4 आदमियों को के सामने खुद को बोलने की बजाय बोल देगा वो गंदा इंसान हम्म ये काफी इंटरेस्टिंग बातचीत है। रही उसको है। लोगों से बात करनी चाहिए उसको कि भाई तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है, ये उसको थोड़ा एक सर्वे लेना चाहिए। हम्म बात तो सही है आपकी।
ये आज के सभी प्रश्न जो आए थे वो हम सब कर चुके हैं, और मेरी प्रार्थना होगी आपसे कि अगले बार अगर हम जुड़े तो आप थोड़ा ये इंटरनेट कनेक्शन का कुछ इलाज करें, क्योंकि अभी तो या तो हम बात की फिर थी हमने ऑडियो को कंप्लेंट शिफ्ट हो सकते हैं कि हम ऑडियो रिकॉर्ड कर लें अगर ऑडियो बेटर हो जाए तो ट्राई कर लेंगे, जो भी चल रहा होगा वो चला लेंगे। क्योंकि हमारे तीसरे मित्र भी आ चुके हैं अब, तो हो सकता है अगले एपिसोड में वो भी हमें हमसे जुड़े हैं, तो देखते हैं कैसे बनता है क्या, और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला है इसके लिए, और अगले हफ्ते हम फिर एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, और अगले हफ्ते से हम ध्यान के प्रति जो एपिसोड्स हैं हमारे, हमने पिछले 5-6 एपिसोड थोड़ा बेसिक कवर करने के लिए किए थे, अब हम ध्यान की तरफ अपने एपिसोड शुरू करेंगे, जिसमें हम मन से बात को शुरू करेंगे कि मन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे उसके अलग अलग पहलू हैं, तो उसमें बड़ा मजा आएगा। तो बट वही बात है, थोड़ा सा ये अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम ना हो तो कॉन्वर्सेशन और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है हमको शो का नाम 3 योगी रख देना चाहिए, 3 योगी। शो का नाम, हाँ, 3 योगी हो सकता है। मेरे दिमाग में पहले 3 भड़वे आया था, लेकिन फिर मुझे थोड़ा 3 रखते हैं, तो 3 योगी मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेंगे। हाँ, ये बात क्योंकि आपकी उसमें एक ठीक एक एक एक, एक थोड़ा पॉजिटिव भी रहेगा कि चलो हमको योगी बनना है। मतलब ये एक लोगों को ये एक एक मोटिवेशन है कि अगर आप योगी नहीं है तो है। कम से कम आप योगी बनने के लिए लाइफस्टाइल अपने ऊपर डाल सकते हैं, खुद को योगी बोल के कि वी आर इंटरेस्टेड टू बी अ योगी। हम्म। और योगी वर्ड की जो मार्केट में बेइज्जती हो रखी है, उस पर वापस हम इज्जत ला सकते हैं कि योगी इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। हाँ, ये काफी, ये बात आपकी ठीक है, बट वो वही वैसे उदाहरण सेट किए गए हैं समाज में कि योगी होने के नाम पे लोगों ने सुंदर सुंदर अलग काम किए हैं, जिसकी वजह से उस नाम को काफी ताड़न मिला है। पर ये बात आपकी ठीक है, उसे वापस सुधारा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी सभी से, और जुड़ने के लिए धन्यवाद कचरे की सफाई में, और धन्यवाद। करोरी बाबा क्यों का नाम लेके खत्म करते हैं। नीम करोली बाबा का नाम लेके खत्म करते हैं, बिल्कुल नीम सही। करोरी। ठीक है भाई, धन्यवाद।